याद रखिएगा रिफ्रैक्शन में ही हम पढ़ रहे हैं, दिस इज द की आइडिया फॉर रिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन की जो बेसिक डिफिनेशन थी कि लाइट रे उसी मीडियम में बैक बाउंस हो जाएगा, तो रिफ्रैक्शन होते होते किस तरह से लाइट रे उस एक मीडियम में वापस लौटने लगेगी, ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो जरा देखिए इसका की कॉन्सेप्ट कहाँ से समझ में आता है, ये चीज़ें देखें कि जब लाइट रे हमने भी पढ़ा कि डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी। तो मतलब जब आप घर से हॉस्टल आ रहे होंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप नॉर्मल से दूर हटेंगे, नॉर्मल पोजीशन आपकी नॉर्मल सिचुएशन नहीं बचेगी। तो डेंसर से जैसे ही रेयर मीडियम में आए वैसे ही लाइट रे क्या होगी, लाइट रे नॉर्मल से दूर की तरफ हटेगी, नॉर्मल पोजीशन आपकी नहीं बची। तो जरा देखिए मान लेते हैं हमारा ये एक डेंसर मीडियम है और एक हमारा ये एक रेयर मीडियम है, तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन कि एक लाइट रे यहाँ पर आपने इंसिडेंट कराई डेंसर से, तो नॉर्मल इंसिडेंस है ऐसे ही निकल जाएगा। दूसरी लाइट रे इंसिडेंट कराई एट सम एंगल, तो देखिए एक ऐसी सिचुएशन होगी, मान लेते हैं मतलब यहाँ पर एंगल बड़ा बनेगा, तो मान लेते हैं ये एंगल हम ले रहे हैं 55 और ये 55 एंगल है, तो यहाँ मान लेते हैं ये हो जा रहा है हमारा इधर की तरफ 55 से तो ज़्यादा ही होगा, लेट इट बी 60। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल के बतौर से लिया जा रहा है। तो अगर ये 50 हो जाएगा, ये 50 तो ये 55, ये 55 तो ये 60, मोर देन 55। मान लीजिए अगर हम ये 60 ले लें तो ये 65 हो जाएगा, ये हम अगर 70 ले लें तो ये 75 हो जाएगा, ये अगर हम 80 ले लें तो ये 85 हो जाएगा। अगर हम इसे 85 अज्यूम करें तो दिस विल बी 90, और 90 का मीन होगा कि लाइट रे इस सरफेस पर ग्रेज करने लगे। लेकिन इसके बाद क्या सिचुएशन होगा, मान लो 87 ले लिया तो 97, यानी कि लाइट रे वापस इसी मीडियम में चली जाएगी। ये तो अजीबोगरीब घटना हो गई, हो रहा था रिफ्रैक्शन और ये क्या होने लगा। तो जरा देखिए लाइट रे चली जाएगी तो कहेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है, दिस इज ट्रू फैक्ट। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम डेंसर से रेयर में जाएंगे तो कुछ ऐसा एंगल होगा जिसके लिए रेयर में रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होगा। अगर आप फिर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दें, दिस एंगल इज मोर देन दिस एंगल, ठीक है, तो याद रखिएगा एक ऐसा एंगल होगा जिसे हम क्या करें, जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। अगर उससे भी ज़्यादा एंगल बढ़ा दे रहे हैं आप, थीटा बढ़ा दे रहे हैं थीटा सी से, तो उस सिचुएशन में लाइट रे वापस उसी मीडियम में लौट आएगी, मैं दैट मीन्स डेंसर में ही लौट आएगी। तो ये देखिए ये बैक बाउंसिंग हुई वापस उसी मीडियम में, देखिए हो रहा है रिफ्रैक्शन ही, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मोर देन 90। तो याद रखिएगा बैक बाउंसिंग होना मतलब उसी मीडियम में वापस लौटाना, तो दिस इज द केस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी वजह से इसको नाम दे दिया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूरी तरह से अंदर ही लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाए, तो उस चीज़ को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बाउंड्री सरफेस मिला कि अगर क्रिटिकल ये वाला जो एंगल यहाँ पर हमने थीटा सी लिखा है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, उससे कम एंगल आप रखें तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तब तो लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी। इस एंगल से ज़्यादा एंगल रखेंगे तो लाइट रे बैक बाउंस हो जाएगी, इतना ही रखेंगे तो लाइट रे 90 डिग्री पर जाएगी। तो जो बाउंड्री वाला है ये क्रिटिकल कंडीशन हो गई, तो इसे कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। जब कंडीशन बनती है मिनिमम वैल्यू आती है तो उसे क्रिटिकल नॉर्मली इंग्लिश में कह देते हैं। तो क्रिटिकल मीन्स एट एंगल फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसमें, इन रेयरर मीडियम। याद रखिएगा डेंसर से रेयरर में ही होगा, इन रेयरर मीडियम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। इसी को हम कह देंगे क्रिटिकल एंगल। अब अगर जरा देखें, अगर इंसिडेंट एंगल थीटा इंसिडेंट इज मोर देन दिस क्रिटिकल एंगल तो क्या हो जाएगा, लाइट रे will bounce back, light ray will bounce back in denser medium, लाइट रे वापस उसी मीडियम में लौट आएगी। इसी फेनोमेनन को नाम दिया गया TIR,
और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट रे क्या होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। नॉर्मल से दूर हटेगी तो एक स्पेसिफिक एंगल पे ये इतना ज़्यादा बेंट हो जाएगी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। अगर इससे ज़्यादा किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आप लाइट रे गिरा देंगे तो लाइट रे फिर क्या करेगी, बैक बाउंस करेगी और वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करेगी। इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो दूसरा क्राइटेरिया था वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। वो क्राइटेरिया क्या था, वो हमारा क्राइटेरिया था कि अगर इफ थीटा इंसिडेंट is less than critical angle, then light ray refract in rarer medium। तो लाइट रे जैसे ही क्या होगी, अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से कम है तो लाइट रे दूसरे मीडियम में अपने आप चली जाएगी और रिफ्रैक्शन फिनोमेनन हो जाएगा। अगर अदरवाइज अगर इंसिडेंट एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो लाइट रे फिर दूसरे मीडियम में जा नहीं पाएगी। तो इस फिनोमेनन को नाम दिया गया हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जरा देखिए इसके बाद का जो फिनोमेनन है वो और इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है। हम यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स कर लेते हैं। क्या है जरा देखिए, हम पहले क्रिटिकल एंगल का क्राइटेरिया बाउंड्री निकाल लेते हैं। क्या होगा, याद रखिएगा, फॉर क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के केस की बात करें, देखिए डेंसर मीडियम में, इन डेंसर मीडियम में भाई थीटा जो होगा वो थीटा सी होगा। दैट मीन्स थीटा इंसिडेंट, लाइट रे उसी मीडियम से इंसिडेंट होगी। और रेरर मीडियम में हमारा क्या हो जाएगा, थीटा आर 90 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम इस नया लॉ यूज करें जो भी हम लोगों ने निकाला था, तो एन डेंसर साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू एन रेरर साइन 90। इससे हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू एन आर बाई एन डी। दैट मीन्स रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो साइन थीटा सी के बराबर हो जाएगा। आल्सो साइन इनवर्स एन आर बाई एन डी, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई। अब जरा सोचें, लाइट रे किसी डेंस मीडियम से एयर में आ रही हो, दैट मीन्स एन आर इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स एयर, और एन डी इज समथिंग एन, दैट इज एनी मीडियम। और लाइट रे कहाँ से आ रही है, किसी मीडियम से हवा में आ रही है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, थीटा सी विल बी नथिंग बट साइन इनवर्स 1 बाई एन। ये स्पेसिफिक केस होगा चूंकि नॉर्मली एयर के लिए ही हम सारी कंसिडरेशन लेते हैं, तो याद रखिएगा ये TIR का एक नॉर्मल सा केस होगा। यहाँ पर एक किसी मीडियम से लाइट रे एयर में आ रही है और यहाँ पर किसी भी डेंसर मीडियम से लाइट रे किसी रेयर मीडियम में जा रही है। लेकिन TIR की कंडीशन तभी होगी जब लाइट रे किसी भी डेंसर मीडियम से किसी एक रेयर मीडियम में मूव करे या प्रोपोगेट करे, नहीं तो नहीं।